तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट में यू आर वेलकम। एंड यह दर्शाइए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह दर्शाइए कि मूल्य प्रभाव का किस प्रकार आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में बंटवारा होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मूल्य प्रभाव क्या होता है, ठीक है। फिर देखेंगे आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग मूल्य प्रभाव। मूल्य प्रभाव जिसको कि बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। यानी कि इसको हम इंडिफरेंस कर्व की सहायता से समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में इंडिफरेंस कर्व को जिक्र कर रखा है। तो देखो, जैसे हम लोग आधे में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये यक्स है, ये वाई है, ये जीरो है। मान लिया यहाँ पे हमने यक्स गुड ले लिया, ठीक है, यक्स वस्तु ले ली। यहाँ पे हमने वाई गुड्स ले ली, ठीक है, वाई वस्तु ले ली। अब ठीक है, अब ये किसी की बजट लाइन है, ठीक है, बजट लाइन। देखो, डिमांड कर्व और बजट लाइन में अंतर क्या होता है कि बजट लाइन पूरा वाई और यक्स को छू जाती है, लेकिन जो डिमांड कर्व है वो छूता नहीं है, यहीं से यहाँ तक ही रहता है। डिमांड कभी भी टच नहीं करता। ओके, तो ये बजट लाइन है। क्या है? ए बी, ये बजट लाइन है। और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर छू देता है इस बजट लाइन को, ठीक है, टेंजेंट हो जाता है, वही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब क्या कि इस पॉइंट पर ये इंडिफरेंस कर्व है, ये बजट लाइन है, ये वाली। ओके, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर टेंजेंट होता है, ये यहाँ वाई की ये ओ वाई वस्तु ले लेगा, यक्स की ओ यक्स वस्तु ले लेगा। इस पर ये जो है कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में है। लेकिन प्राइस इफेक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए कि एक्स की कीमत घट गई। मान लो यक्स कोई वस्तु है जिसकी कीमत घट गई, तो ये तो यहीं रहेगा, लेकिन यक्स जो है यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है, यहाँ खिसक जाएगा। अब इसकी जो बजट लाइन हो गई, ए तो है, यहाँ बी डैश कर दो। नाउ बजट लाइन ए बी डैश हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन जब इसकी वस्तु की कीमत घटी, जब यक्स की कीमत घटी, तो क्या ये कंज्यूमर यक्स की ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद लेगा? खरीद लेगा ना। तो बोले कि वाई की तो वही वस्तु खरीदेगा। देखिए, ओ से लेके वाई तक, यहाँ पर भी है ओ से लेके वाई तक यहाँ, लेकिन यक्स की ओ यक्स से, ये देखिए, ओ यक्स वन वस्तु खरीदने लगेगा, ओ यक्स वन। तो ये इफेक्ट क्या पड़ा? ये इतना इफेक्ट क्या पड़ा कि यहाँ से यहाँ चल गया। तो ये प्राइस इफेक्ट नहीं है? बोलो, प्राइस इफेक्ट है ना। तो अब इसी ग्राफ को समझाना है। क्या करना है? एक्सप्लेन, ठीक है। अध्यापक के सामने ये दिखाने के लिए कि सर जी हमको सब कुछ आता है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे हमने लिखने का तरीका ये होता है। देखो, कभी कभी पता हमें सब कुछ होता है, लिख कुछ नहीं पाते, नंबर अच्छे नहीं आते। क्यों? क्योंकि लिखने का तरीका नहीं मालूम होता। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग कि लिखने का तरीका पता हो अच्छे से। ओके, तो ये क्या होता है, पहला हमने एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स लिया है, एक्स वस्तु ली है, ठीक है, ली है या लिया है। लड़का भी बोलेगा मैंने लिया है, लड़की भी बोलेगी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर हमने वाई एक्सिस पर वाई वस्तु ली है या वाई गुड्स ली है, ठीक है ना, ली है। फिर तीसरा क्या बोलेंगे कि ए बी, ठीक है, ए बी जो है, अच्छा आप देखो यार, ध्यान से समझना। पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था क्योंकि यहाँ पे दोनों टच हो रहे थे। अब ये यहाँ बढ़ गई, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ दोनों टच हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा? ध्यान से समझना। ये आई सी टू है, ये आई सी वन है। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था तो इसको हम E1 बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ हो गया तो E2 बोल देंगे। समझ गए बात को? ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए बी है, तीसरा नंबर, ए बी बजट लाइन है तथा E1 पर कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में है, ठीक है, संतुलन की स्थिति में है, ठीक है ना। फिर अब क्या हो गया, यक्स की कीमत घट गई ना। देखो ध्यान से, यक्स की कीमत पहले ये थी, ये बजट लाइन यहाँ तक आई। अब यक्स की कीमत घट गई तो ये यक्स की ज़्यादा वस्तु लेगा। जब एफ एक्स की कीमत घट गई तो कंज्यूमर एक्स की ओ एक्स वन मात्रा लेने लगा। पहले ओ एक्स लेता था, अब घट गई तो ज़्यादा वस्तु, ज़्यादा मात्रा ले रहा है, ओ एक्स वन मात्रा लेने लगा। इसलिए जब इतना लेने लगा तो क्या हो गया, इसलिए
अब वह E2 पर संतुलन की स्थिति में होगा। वीडियो एक बार ना समझ में आया, 2 बार भगा के देखिए, हाई स्पीड पर कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम बार बार एक चीज़ को देखेंगे तो नंबर अच्छे आने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए अब वह E2 पर संतुलन की स्थिति में होगा, कि स्थिति में होगा। और यह सब प्राइस बदलने के कारण हुआ है, ठीक है ना, बदलने के कारण हुआ। ओके। छठवें पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब हमने इस E1 को और E2 को मिलाया, डॉट 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 करके E1 और E2 को मिलाया, E1 और E2 को मिलाने पर हमें ये प्राइस इफेक्ट है ना, तो PCC यानी कि प्राइस कंजम्पशन सी से कर्व प्राप्त होता है। देखो, जितना बढ़ा पाओ, इस 6 पॉइंट के बजाय आप 3 पॉइंट भी लिख पाओ तब भी एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं। तो जितना आप लिख सकते हो लिखो। तो ठीक है, प्राइस कंजम्पशन कर्व प्राप्त होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये प्राइस इफेक्ट हो गया। प्राइस इफेक्ट के कारण अंततः हमने क्या देखा कि कंज्यूमर कीमत प्रभाव के कारण एक्स की OX मात्रा से OX1 मात्रा लेने लगा, ठीक है, बढ़ा दिया, लेने लगा। यही कीमत प्रभाव को दर्शाता है, कीमत प्रभाव को दर्शाता है। ओके। आगे देखो, हमको दिया था मूल्य प्रभाव यानी कि कीमत प्रभाव। अब हमको निकालना है आय प्रभाव। जब आय बदलती है तो क्या होता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट मार सकते हो। जगह बचेगी कि नहीं बचेगी। ओके, तो यहाँ से ये पहले का स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ दूसरे का। ओके, अच्छा, एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे देता है आय प्रभाव। अच्छा, इसी इंडिफरेंस कर्व यानी डिमांड वक्र की सहायता से हम आय प्रभाव भी देख लेंगे। आय प्रभाव मतलब वहाँ तो प्राइस बदली तो कितना ज़्यादा या कम लेने लगा। अब यहाँ पे इनकम बदलेगी तो क्या होगा, इनकम इफेक्ट। देखो, फिर से वही कर्व बनाएंगे और फुकरी मारने के लिए क्या करेंगे कि भैया हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जैसे माठे में पानी मिलाओ तो माठा बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है, फिर हमने एक्स गुड लिया और फिर से वही लिखेंगे, एक्स गुड्स लिया, वाई गुड्स लिया, ओके ना। एंड फिर से हमने एक बजट लाइन खींची, नाम दे दिया A B। फिर हमने दिया कि ये आया, यहाँ पे टच किया तो बोले सर जी ये वाला ना OY वस्तु ले रहा है, OX वस्तु ले रहा है और इसी पर ये संतुष्ट है। लेकिन मैंने बदला, आपकी प्राइस नहीं चेंज होगी जो ऐसे टेढ़े से आउटवर्ड चलाएगा। मैं बोला आपकी पूरी की पूरी बजट लाइन ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बढ़ के एकदम पैरेलल यहाँ पे चलाया। इसकी जो है इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, AB से A' B' हो गई। अब देखो, क्या ये अब दोनों वस्तु ज़्यादा नहीं खरीदेगा। सोचो, OY से OY1 वस्तु खरीदेगा, अब OX से OX1 मात्रा खरीदेगा। अब समझ गए, इतनी ज़्यादा दोनों में खरीद रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है भैया, अब ये पहले E1 पे था, अब ये E2। सारा खेल इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का है। अब ये E2 पे सेटिस्फाइड होगा। कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन खींचनी है, उस पर टेंजेंट बना दो। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमने इनकम बढ़ा दिया, बजट लाइन यहाँ चली गई, बजट मतलब वही इनकम लाइन, ठीक है। उस पर E2 हमने एक जगह चढ़ा दिया, यहाँ भी चढ़ा सकते थे। तो हम क्या कहेंगे, अब इसी को एक्सप्लेन कर दो, बात ख़त्म। हमारा यही इनकम इफेक्ट है। ऐसे थोड़ा थोड़ा कर सकते हो कि इनकम बदलने से हम इतनी ज़्यादा वस्तुएं और ख़रीदने लगे। पहले का इतना खरीदते थे, इतना ही खरीदते थे, इतना इसका तो इतना, अब इतना और ख़रीदने लगे, क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ गई। तो एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन क्या करेंगे, पहला वही, हमने किसने हमने एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स लिया और
वाई एक्सिस पर वाई गुड्स लिया, ठीक है। दूसरा, ए बी बजट लाइन है, तो कंज्यूमर किस पे संतुष्ट है, इवन पर। कंज्यूमर इवन पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब इनकम बढ़कर, भाई अब नौकरी पे प्रमोशन हुआ तो इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़कर ए डैश बी डैश हुई, तो वह वाई की ओ वाई वन वस्तु लेने लगा तथा यक्स की ओ एक्स वन वस्तु लेने लगा। पहले ओ एक्स लेता था, अब इतना बढ़ा दिया। ओ वाई लेता था, अब ओ वाई वन मतलब इतना बढ़ा दिया। तो दोनों ले रहा है ना ज़्यादा, इसका मतलब क्या, ओ वाई वन तथा एक्स की ओ एक्स वन मात्रा लेने लगा, और अब वह ई टू पर इक्विलिब्रियम। देखो हिंदी इंग्लिश बीच बीच में डालोगे तो क्या कहेगा एग्जामिनर कि हाँ लड़का या लड़की बुद्धिमान है थोड़ा बहुत, और नंबर अच्छे दे देंगे, ठीक है। तो ई टू पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। ओके, अब हम चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आप ही ध्यान से देखो। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे वहाँ ई वन ई टू को मिलाया था यहाँ पे, अब ये इनकम इफेक्ट है ना, तो जब हम ई वन एंड ई टू को मिलाते हैं तो प्राप्त कर्व या प्राप्त वक्र जो है आई सी सी, मतलब इनकम, सी से कंजम्पशन, सी से कर्व कहलाता है। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इनकम बढ़ने से कंज्यूमर ने यक्स और वाई की, यक्स की कितनी मात्रा, यक्स एक्स वन, यक्स और वाई की क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले आएगी यक्स की, यक्स एक्स वन और वाई वाई वन मात्रा अधिक खरीदा, ठीक है। इनकम बढ़ गई तो इसकी एक्स एक्स वन इसकी, ठीक है। यही इनकम इफेक्ट या फिर आय प्रभाव, आय मतलब इनकम, इनकम आय प्रभाव कहलाता है। अब लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। इतना हमने बता दिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। जब तीनों के बारे में पूछा है तो प्रतिस्थापन प्रभाव यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके जी। तो देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, इन्हीं दोनों की मदद से मिल जाएगा। पहला हमने प्राइस समझा कि जब यक्स की वस्तु, यक्स मान लो यक्स की जो क्या कहते हैं प्राइस कम हो जाती है, तो पहले बजट लाइन ये थी, फिर बजट लाइन थोड़ी सी इसकी इधर आउटवर्ड हो जाती है। फिर हमने देखा कि इनकम इफेक्ट में क्या होता है, ये बजट लाइन ये थी, फिर हमने बजट लाइन बढ़ा दी। अब इन्हीं दोनों की मदद से हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन क्या होता है, एक स्लट्सकी थे, क्या थे, स्लट्सकी, नाम भी इनका अलग होता है। स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। वो क्या कहते हैं, जब इनकम बढ़ जाए ना, तो जब जो कंज्यूमर है वो यक्स की मात्रा ज़्यादा खरीदेगा, लेकिन ऐसा करो कि उसकी जो इनकम है उसकी परचेजिंग पावर ही कम कर दो। इनकम तो 10,000 हो, लेकिन उस 10,000 से जितना वो खरीद सकता है उसकी परचेजिंग पावर को ही कम कर दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, स्लट्स की, क्या नाम था यार इनका, स्लट्स स्लट्स की इफेक्ट, हाँ देखो ध्यान से, स्लट्स की
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, तो स्लेट्स की, इतना प्रोनाउंसिएट करने में तो भाई क्या हो जाएगा। तो स्लेट्स की इफेक्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, स्लेट्स की प्रतिस्थापन प्रभाव, ये कहते हैं कि जब किसी एक वस्तु या दोनों वस्तु की कीमत कम होने पर, ठीक है, जब किसी एक वस्तु की कीमत, दोनों हटा दो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है लंबा खींचने का, जब किसी एक वस्तु की कीमत कम होने पर कंज्यूमर उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदे, तो उस समय उसकी इनकम की, ठीक है, उसकी इनकम की परचेजिंग पावर घटा दी जाए, पावर घटा दी जाए, तो वह पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बोलो कैसे, दिखाते हैं, बिना ग्राफ के तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो वे कहते हैं कि जब किसी एक वस्तु की कीमत कम होने पर कंज्यूमर उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदे, तो ऐसा करो ना कि उसकी परचेजिंग पावर घटा दो, ठीक है, परचेजिंग पावर घटा दो दी जाए, ताकि तो वह पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही लौट आएगा और इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसको हम लोग ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, बड़े वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आधे पेज में ग्राफ बनाया जाए तब अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है 0, यक्स गुड्स, फिर से वही लिख देंगे, बार बार वही लिखो। ये वाई गुड्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये पहले ये ए बी था, बोले हाँ सर जी, ठीक है। एक एक चीज़ें लिखे जाओ, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन, पहले इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो। पहला, यक्स गुड को एक्स एक्सिस पर लिया, कॉमा, दूसरा क्या है, वाई गुड्स को वाई एक्सिस पर लिया, तीसरा, ए बी बजट लाइन है, बजट लाइन है। एक बार को इतनी बार, एक चीज़ को इतनी बार पढ़ लो कि वो चीज़ें कंठस्थ हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि यक्स की कीमत को घटा दिया, अब ये बी बी डैश हो गया बजट लाइन, ठीक है। पहले मान लो, देखो ध्यान से, पहले मान लो यहाँ इक्विलिब्रियम पे आता था, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो वाई की ओ वाई मात्रा, यक्स की ओ एक्स मात्रा लेता था। ये E1 पहला इंडिफरेंस कर्व है, IC1 ये मैंने बताया। अब जब कीमत घट गई ना, तो इसने क्या किया कि ये देखो, तो ये ऐसे, ये इस पर, इसकी तो यही मात्रा रहेगी, लेकिन यक्स की मात्रा बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि यक्स की कीमत घट गई, ओ वाई मात्रा इसकी पहले ही ले रहा था, इसकी ज़्यादा ले ली। तो इसने क्या कहा ना कि अब देखो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आराम से समझना। क्या कि ए बी बजट लाइन है, तो कंज्यूमर E1 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ठीक है। पांचवा, जब एक्स की कीमत घटी, तो वह यक्स एक्स वन, ठीक है, ये यक्स एक्स वन मात्रा ज़्यादा लेने लगा,
अब स्लट्सकी क्या कहते हैं, स्लट्सकी कि यार ठीक है, अब ये E2 इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा लेने लगा तो क्या हो गया, तो वह E2 पर इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। अब E2 पर होगा। स्लट्सकी क्या कहते हैं कि कुछ मत करो, ये जो लाइन गई है इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसी खींच दो जो इस E2 पर ही, E1 पर ही टेंजेंट हो, मतलब स्पर्श करके चली जाए। तो हम देखते हैं, सीधी खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, कोशिश करना कि यहाँ आधे पे यहाँ पे आके छुए, ठीक है। ये यार थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ओके। यहाँ पे आने दो, आने दो, ये एकदम इसके सीधे में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमको यहाँ से खींचना चाहिए था, तो ये हम ऐसे आएंगे तो यहाँ कहीं पे ये टच करेगा, ठीक है। इसको हम बोल देंगे E3, E3 जो कि पहले वाले इंडिफरेंस कर पे फिल आउट किया गया ना, क्योंकि ये इनकम इसकी थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको A डैश बना दिया, इसको C बना दिया, हमने इसकी परचेजिंग पावर को घटा दिया। तो अब ये इसकी ये मात्रा लेगा, और इसकी ये मात्रा ज़्यादा लेने के लिए मान लेते हैं x2, x2 मात्रा ज़्यादा लेने के लिए y की मात्रा कुछ कम कर देगा। पहले OY मात्रा लेता था, अब OY1 लेगा। इसकी इतनी मात्रा छोड़ा तो इसकी इतनी मात्रा अधिक मिला। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरे पर मतलब दूसरे की मात्रा को अधिक लेना, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ आया, ये हो गया इनकम इफेक्ट। जरा ध्यान से देना, ये इनकम लाइन, ये इनकम लाइन, ये और E1 और E2 ये क्या है आपके प्राइस, वो क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट। तो हम इस वाले को क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो है ऐसे लाइन करके करिएगा, ये है इनकम इफेक्ट। क्या है, इनकम यानी कि आय प्रभाव। और ये वाला क्या है, मैंने बोला एक को लेने के लिए एक को छोड़ना पड़ता है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, रट लो। और हमने क्या देखा था, ये पूरा जो है दोनों, ये प्राइस इफेक्ट है, समझ गए, ये प्राइस इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में टूटा कि नहीं टूटा, टूटा, तो बस यही प्रूव हो गया। ये पूरा जो था ये प्राइस इफेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देना, क्या कंक्लूजन, इस प्रकार, क्या इस प्रकार कि ये जो x1 है ये पूरा प्राइस इफेक्ट है। देखो ना, ये जो बड़ा वाला पार्ट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x1 प्राइस इफेक्ट है। तो हम कहेंगे x1 प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है, कीमत प्रभाव है, कीमत प्रभाव है। देखो यार, मुझे लगता है एक टर्म आपको इंग्लिश वाली याद कर लेनी चाहिए, हिंदी में आप पूरा लिखो लेकिन टर्म जो है इंग्लिश की याद करो। और कीमत प्रभाव किस में टूटा, x2 और x1। तो x2 क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव। क्यों, क्योंकि इसको अधिक लेने के लिए इसको कम करना पड़ा, x को ज़्यादा लेने के लिए y को कम करना पड़ा, पढ़ाई को ज़्यादा करने के लिए डिस्ट्रैक्शन को कम करना पड़ा, समझ गए। कोई कोई चीज़ें होती हैं व्हेन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, तो किसी चीज़ को कम भी करना होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, लाइफ को बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये मैंने सीखी इस समय चीज़ें, तो तभी ये सब मैं कर पा रहा हूँ कि किसी और की भी हेल्प हो सके, क्योंकि ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम ये देखें कि x2 जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। और तीसरा जो है x2 x1, आप देखिए ये x2 और x1 ये कीमत प्रभाव है। कैसे कैसे देखिए ना ग्राफ में, ये इस बजट लाइन से इस बजट लाइन पैरेलल खींचा तो यही तो था। तो ये हो गया आपका इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव, ठीक है। तो ये x1 इन दोनों में टूटा, अतः आय प्रभाव, ये कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस में प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, ठीक है, प्रूव्ड। अगर आपका क्वेश्चन 12.5 नंबर का है तो
10 नंबर देने से एग्जामिनर अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आप अगर इस तरीके से लिखोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तब भी 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बोला था कि यह दर्शाइए कि मूल्य प्रभाव का किस प्रकार आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में बंटवारा हो जाता है। तो हमने सबसे पहले मूल्य प्रभाव देखा। मूल्य प्रभाव में क्या है कि किसी एक वस्तु की जब कीमत घट जाती है तो ये जो बजट लाइन है ये उस तरफ झुक जाती है। हमने यक्स पे यक्स वस्तु ली, वाई पे वाई वस्तु ली, एक बजट लाइन खींचा सिंपल, और उसी पे एक ये इसको टच करा दिया, और जहाँ पे टच कर लेता है, ठीक है, वहीं हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन। लेकिन जब ये इसकी कीमत घट गई तो ये भाई कंज्यूमर लालची था कि जिसकी कीमत घट गई उसकी ज़्यादा वस्तु ले लो। वाई की तो कुछ नहीं हुई, वाई को तो उतना ही लेगा, लेकिन यक्स की कीमत घट गई तो यक्स की मात्रा ओ यक्स से ओ वाई लेने लगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कीमत कम होने पर उसने ओ यक्स की जगह ओ एक्स वन मात्रा ली, तो कितनी मात्रा उसने बढ़ा दी, यक्स एक्स वन, जो कि हमने लास्ट में लिखा है। यक्स एक्स वन प्राइस इफेक्ट के कारण बढ़ी गई वस्तु है, देखो यक्स एक्स वन ये है। तो हमने सब कुछ लिखा आराम से कि एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु लिया, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु लिया, ए बी जो है बजट लाइन है और आई सी इंडिफरेंस कर्व है। इतना तो सब में लिखना है, आप 5-6 पेज वैसे भर सकते हो। जब एक्स की कीमत घट गई तो कंज्यूमर एक्स की ओ एक्स वन मात्रा लेने लगा, जबकि पहले ओ एक्स लेता था, ओ एक्स पहले लेता था, पहले लेता था, ओके। इसलिए अब यह E2 पर संतुलन की स्थिति में होगा, क्यों, क्योंकि वह भाई ज़्यादा मात्रा ले रहा है ना, तो अब E2 पे होगा, क्यों, क्योंकि इसकी बजट लाइन अब तो ये हो गई और इस पर यहाँ टच करेगा तो ये हो गया। E1 और E2 को मिलाने पर हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिसे हम PCC कहते हैं, यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व। कंज्यूमर कीमत प्रभाव के कारण यक्स की OX मात्रा से OX1 मात्रा लेने लगा, यही कीमत प्रभाव को दर्शाता है। दूसरा हम देखते हैं आय प्रभाव। जब ये आय है ये ऐसे बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाएगी तो पहले तो ये इस पे था, ओ वाई मात्रा लेता था वाई की, ओ एक्स मात्रा लेता था ओ एक्स की, लेकिन जब की आय बढ़ गई तो भैया पैसा ज़्यादा है जेब में, तो हम यक्स की वस्तु भी ज़्यादा खरीदेंगे, वाई भी ज़्यादा खरीदेंगे, समझ गए। कपड़े पहनने की चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे, खाने पीने की चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे, पढ़ेंगे भी ज़्यादा और चीज़ें भी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि अब तो इनकम बढ़ गई ना, इट्स ऑल अबाउट इनकम। तो इसमें भी हम फुकरी मारने के लिए क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करने लग जाएंगे कि हमने एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु लिया, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु लिया। ए बी बजट लाइन है तो कंज्यूमर इवन पर इक्विलिब्रियम होगा, ए बी है तो यहाँ टच करेगा, और ए डैश बी डैश हो गया तो यहाँ टच करेगा, E1 से बढ़ के E2 पे चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि उसकी आय बढ़ गई। तो ये जो इतना है ये आय प्रभाव है। जब इनकम ए डैश बी डैश हुई तो वाई की ओ वाई डैश और एक्स की ओ एक्स डैश मात्रा लेने लगा, दोनों को बढ़ा दिया, तो E2 पर इक्विलिब्रियम में है। जब हम E1 E2 को मिलाते हैं तो फिर वही जो प्रभाव वही CC, ठीक है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट सेंटर नहीं, ICC मतलब इनकम कंजंक्शन कर्व। इनकम बढ़ने से कंज्यूमर ने एक्स और वाई की क्रमशः एक्स एक्स वन और वाई वाई वन अधिक मात्रा खरीदी। कंज्यूमर ने खरीदी या खरीदा, लड़की है तो खरीदी, लड़का है तो खरीदा, यही आय प्रभाव कहलाता है। तीसरा हम देखेंगे स्लट्सकी। स्लट्सकी क्या बोलते हैं कि ठीक है, एक वस्तु की अगर आप कीमत घटा देते हो, ये कहते हैं कि जब किसी एक वस्तु की कीमत कम होने पर कंज्यूमर उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदे ना, तो ऐसा करो कि उसकी इनकम की परचेजिंग पावर घटा दो। 5,000 भले कमाता है लेकिन 5,000 में कम वस्तुएं उसको मिले, ठीक है। तो क्या करेगा वह, तो वह पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही आ जाएगा। इसमें देख रहे हो, ये यहाँ तो चला गया था E2 पर, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर ही हमने घटा दी, ये फिर से पहले वाले कंजम्पशन कर्व पे आ गया, ये है ना, पहले वाले पे आ गया। E3 पे अब होगा, E3 पे ये सेटिस्फाइड होगा, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही आ जाएगा। तो हमने ये सब लाइन बनाई। सबसे पहले हमने फिर से बनाया कि ए, ये जो ए यहाँ से शुरू किया था, ए भी एक बजट लाइन है, इस पे पहले कंजम्पशन कर्व में टच किया, तो जहाँ पर टच किया ओ वाई वस्तु ओ एक्स वस्तु, अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। फिर जैसे ही हमने यक्स की वस्तु घटाई तो यक्स की तरफ ये मुड़ गया बेचारा कि आ रहे हैं भैया हम ज़्यादा वस्तु लेने, तो बोला अब इस पे इंडिफरेंस कर बना दिया, ये IC1 था ये IC2 है, इस पे ये अब होने लगा, वाई की तो वही मात्रा लिया लेकिन यक्स की मात्रा बढ़ा दिया, समझ गए, तो E2 मात्रा लेने लगा। तो ये जो इतना है ये इनकम इफेक्ट को दर्शाता है, कब, जब इस वाले के पैरेलल मतलब बराबर हम यहाँ खींचते हैं, तो ये जो पहला इंडिफरेंस कर्व है, पहला IC है, इसी के नीचे कहीं टच कर देता है, इन दोनों के बीच में। अरे ना पता हो तो यहीं पे छुआ दीजिए, बढ़िया से टच करा दीजिए, यहीं पे एक लाइन खींचिए और बताइए कि ये यक्स वाई की मात्रा हमने कम कर दी यक्स की मात्रा ज़्यादा लेने के लिए, तो इसी को हम प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं। और आप दिखा दीजिए कि यक्स यक्स वन किस प्रकार यक्स यक्स टू प्लस में यक्स टू यक्स वन में बट गया, यही पूछा था। फिर सब कुछ वही लिखेंगे,
यक्स गुड्स को एक्स एक्सिस पर लिया, वाई गुड्स को वाई एक्सिस पर लिया। ए बी बजट लाइन है तो कंज्यूमर इवन पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। जब यक्स की कीमत घटी तो यक्स एक्स1 मात्रा ज़्यादा लेने लगा। तो स्लट्सकी ने दिमाग लगाया कि उसकी परचेजिंग पावर घटा दो। तो क्या हो गया, ये इसमें टूट कर बिखर गया।